किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में जो मुलव्वस होगा वो कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा, और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि सरकारी अफसरान सियासी जलसों में हिस्सा ले और सियासी जलसों में सहूलतकारी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका, ना तो किसी किस्म का एहतजाज, ना धरना, ना रैली। इसमें खान ने हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को इसमें शिरकत की दावत दी है। इसमें किसानों को कहा है, स्टूडेंट्स को कहा है, टीचर्स को कहा है, ह्यूमन राइट्स वालों को कहा है। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। नहीं, रिहाई वाली तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं कोई देख रहा कि रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि बानी पीटीआई के ऊपर कोई एक केस तो नहीं है और बहुत से केसेस हैं। 24 का एहतजाज जो है वो एक मुअम्मा है ख़ास तौर पर, और इस एहतजाज को लेकर तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है। बानी पीटीआई ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मैंने इजाज़त दे दी है बैरिस्टर गोहर को और अली अमीन गंडापुर को कि मुज़ाकरात के रस्ते बंद ना करें। तो क्या तहरीक इंसाफ फिर कोई मुज़ाकरात कर रही है, कोई मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी है? क्या हालात बन रहे हैं आने वाले दिनों में? और ख़ास तौर पर 24 की कॉल को लेकर जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये एहतजाज नहीं होगा और कॉल जो है वो वापस ले ली जाएगी, इस पर जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो बड़ा अटल है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। तो फिर क्या होगा, ये अहम बात है। बुशरा बीबी ने जब अपने सारे सूबाई मेंबरान से, कौमी असम्बली के मेंबरान से बात की, उसके बाद कितने लोगों को वो बात बहुत भली लगी, कितने लोगों को नापसंद आई, किन लोगों ने क्या क्या किया, वो एक लंबी कहानी है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर बहुत सारे वर्कर्स ने ये एतराज़ ज़रूर अली अमीन गंडापुर तक पहुँचाया कि हम लोग जो है वो टिकटों के लिए काम नहीं कर रहे और हम तो पार्टी से वाबस्तगी है इस वजह से काम कर रहे हैं। तो पार्टी की वाबस्तगी के दिनों में और जब हम बहुत सारी सोबतें भी झील रहे हैं, तो इस तरह का मैसेज देना, वो भी क़यादत की जानिब से, तो बहुत सारा एतराज़ इस पर भी किया गया। 24 को लेकर डिस्कशन क्या हो रहा है, बातें क्या हो रही हैं, चहम गोइयाँ क्या हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी ख्वाहिश है तो वो ओपन करें, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता दूँ, मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। 24 के एहतजाज को लेकर जो फाइनल धरने में बदलेगा, तहरीक इंसाफ जो है वो क्या सोच रही है ख़ास तौर पर, और यहाँ की पब्लिक क्या कहते हैं, पब्लिक अपनी क्या राय रखते हैं। जो केपी है, केपी गवर्नमेंट से कितने लोग राज़ी हैं और क्या गिला कर रहे हैं, क्या बात वो कर रहे हैं और कितने लोग राज़ी नहीं हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। पब्लिक में चलते हैं। सबसे बेहतर जो फैसला सुनाना होता है वो हमेशा पब्लिक का होता है, तो पब्लिक क्या राय रखती है वो भी देखते हैं। मुझे बताइए, गवर्नमेंट ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपकी राय क्या है? सर मेरे ख्याल में तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने सूबे पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक काम कर रहे हैं अली अमीन के? नहीं, काम नहीं है। क्यों? बस हालात ख़राब हैं। मुझे बताइए कि अली अमीन गंडापुर से कार कैसे वकड़ कम देज़दार बीमार मा त्रागले मा आलम से भी सबसे डॉक्टर त्रागले मा और जमा 2022 न देखा था एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी दा और अगर बीमारी पे वजह बांधे कल यो अस्पताल था, कल बैतुल माल था, कल बल से तसगल मा पुएशे उस दरे का कि जमा यो इंजेक्शन सरकारी ने लगी उस दार आगे दफ्तर न रहा लमा आगे वो चमक सदा इलाज नशते। क्या कह रहे हैं? अली अमीन गंडापुर से पैदा हुआ चाहे से जमा द सेहत इलाज नशता, जमा द सेहत कार्ड, जमा द एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी इलाज पके नशता। यो इंजेक्शन पे 25,000 दा, यो 17,500 दा। कैसी परफॉर्मेंस जा रही है वज़ीर आला की, आप मुतमईन हैं या आप मुतमईन नहीं हैं? यार अभी तक हमने तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दी कि अली अमीन गंडापुर है, सिर्फ बात करते हैं लेकिन हम कोई कर नहीं करता। अभी आपने कहा एक मरीज़ ने आपको बताया कि अस्पताल में मेरा सेहत कार्ड पर वो जो इंजेक्शन है वो भी मुझे नहीं मिल रहा, तो इससे हम ज़्यादा क्या उससे तवक्को रख सकते। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला, आप इनकी परफॉर्मेंस जो है उससे आप राज़ी हैं कि नहीं राज़ी हैं? यार राजी है, राज़ी हैं। गवर्नमेंट ठीक चल रही है, अली अमीन साहब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, हालात तो सही नहीं है, हालात सही नहीं है।
हालात नहीं सही। नहीं सही। आपके वज़ीर आला जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? कैसी कारकर्दगी है उनकी? ब्रदर, हमें जितने भी वज़ीर आला आए हुए, हमें उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। आप अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट जो है उससे मुतमईन है या नहीं है? उससे हम मुतमईन नहीं है। क्यों? इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं वो। कैसा काम कर रहा है यार? अभी बिजली नहीं है, 5-5 घंटे नहीं है। एहतजाज भी करते हैं, साथ वो वज़ीर आला के तौर पे भी चला रहे हैं। वो किस चीज़ का एहतजाज करते हैं? कोई अपने सूबे के लिए करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, अपने सूबे के लिए उसने कोई एक ऐसा नहीं बोले कि भैया हमारे को यहाँ पर फंड नहीं मिल रहा है या और कुछ नहीं मिल रहा है, लोड शेडिंग का मसला है या और कोई मसला हर है। वक्त तो काम करते रहते हैं वो। किधर करते हैं? हमारे किधर है? बताओ ना, कोई चीज़ बताओ। अली अमीन गंडापुर ठीक काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर रहे हैं काम। आप परफॉर्मेंस से राजी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल राजी। कोई मसला नहीं है? नहीं, बेहतरीन हो गया। आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो KPK की गवर्नमेंट है उससे आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? तकरीबन KPK की हुकूमत तकरीबन 11 साल हो गए हैं, अभी तक न कोई स्कूल, न कोई नौकरी, न कोई सहूलत, कुछ भी नहीं। सिर्फ इसकी ये ख्वाहिश है कि खान आज़ाद हो बस। कैसी कारकर्दगी अली अमीन साहब की? तो कुछ नज़र नहीं आता। ऐਵੇਂ ना करें, अच्छी खासी तो कारकर्दगी है, लगे रहते हैं हर वक्त वो। नहीं, कहाँ पर है, हमें तो दिखाई नहीं देते फिलहाल। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं बहुत बड़े वज़ीर आला हैं, बड़े ताकतवर वज़ीर आला हैं। आपको उनकी परफॉर्मेंस जो है, आप उनसे मुतमईन है या नहीं है? यार सर, हम मुतमईन तो अभी तक नहीं है, क्योंकि उसने इतना काम नहीं किया है। अभी तक कोई उसका किरदार मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है अली अमीन साहब की बतौर वज़ीर आला, आपका क्या ख्याल है? बेहतर जा रहे हैं? बस सही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। बिल्कुल। जो मुज़ाकरात की ज़ुबान होती है उसकी टोन शायद कुछ और होती है, उसमें जो लफ्ज़ों का चुनाव होता है वो शायद कुछ और होता है। ANP का ख्याल है कि हमें एहतजाज से तो कोई किसी तरह का, उन्होंने कहा हर शहरी का हक है एहतजाज करे, लेकिन जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उस पर शायद एतराज़ है। उनका इशारा अली अमीन गंडापुर साहब की उन तकरीरों को लेकर है जिसमें उन्होंने डायरेक्टली बहुत सारी बातें ऐसी कर दी जिससे ऐसा नैरेटिव सेट हो गया कि शायद ये एहतजाज शायद पुरअमन नहीं है। हालांकि तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि ये पुरअमन एहतजाज है। ANP के वज़ीर इत्तलात हैं साबिक मियाँ इफ्तिखार साहब, कोई उन्हें किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ANP का बहुत बड़ा नाम पॉलिसी मेकर है, ख़ास तौर पर वो क्या राय रखते हैं? उनकी दानिश में तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, जो कॉल धरने की है, जो एहतजाज धरने में बदलेगा, उस पर मियाँ इफ्तिखार अपनी क्या राय रखते हैं? और ANP चूँकि अपोजिशन भी है, 26वीं आइनी तरमीम में गवर्नमेंट के साथ भी थी, तो फिर उनकी दानिश में क्या होने जा रहा है? इन हालात को वो कैसे रीड कर रहे हैं और क्या नतीजा अखज़ किया है उन्होंने इन हालात को रीड करने के बाद? आप इनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल पे क्या एतराज़ है फिर? जो पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रगल पे एतराज़ में हम तो कह रहे कि पुरअमन तरीके से हर एक शहरी का हक है, सियासी पार्टी का हक है पुरअमन, लेकिन पुरअमन नहीं हो रहा। फिर जिस तरीके से ये हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये किसी को इजाज़त नहीं होती। यानी अपनी वज़ीर आला आपने बताया घोड़ा अच्छा चलाते हैं तो घोड़े पे बैठ के एहतजाज करने जाए तो आपको इतराज़ नहीं है? नहीं, वो जिस तरीके से जुबान इस्तेमाल करते हैं जवानों के, अच्छा उनकी नैरेटिव आपको मसला, जवानों की जहन खराब होती है। ये यानी एक सियासी अपनी लैंग्वेज है, पॉलिटिकल अपनी एक उसकी ग्रेस है हमेशा। जब तुम उसको बाजारी अंदाज में बयान करते हो तो फिर तो लोग समझते हैं कि ये तो सियासी लोग नहीं हैं। तो हम ये समझते हैं कि सियासत में सब कुछ आपको करना पड़ता है, लेकिन उसकी अपने तौर तरीके हैं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि भड़कबाजी की जो जुबान है कोई भी इस्तेमाल करे, ये जो मैं आपके जरिए इतना भी कहना चाहता हूँ कि अगर इनके साथी गिरफ्तार हुए, सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार हुए और गाड़ियाँ भी वहाँ पे है, तो हुकूमत ने तो उसको रिहा नहीं किया। ये किसने रिहा किया? और अदालत कभी कभी रिहा भी कर देते हैं, यानी ज़मानत भी कर देते हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती। ठीक, लेकिन इनको गिरफ्तार करने वाले वो भी हुकूमत के इल्म में नहीं था, जब रिहा हुए तो भी हुकूमत के इल्म में नहीं था। और फिर यहाँ पे वन स्टेप उनको प्रमोशन दी गई और फिर उनको यानी एक तनख्वाह बोनस के तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं? नहीं, दे तो सकते हैं,
लेकिन ये तो उनके घर की ये जेब की पैसे तो नहीं है ना, ये तो कौम के पैसे। ये एहतजाज तो इनका अपना है। तो अगर सियासी पार्टी के एहतजाज पे सरकारी पैसा लगे तो फिर तो हर एक हुकूमत में आके ये तरीक़ाकार अपनाएगा। सरकार के पैसे अलग है, ये कौम के पैसे हैं। पार्टी की एहतजाज है तो पार्टी के पैसे लगाए। केपी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो दहशतगर्दी के अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं। इन वाक़यात के होते हुए चीफ एग्जेक्टिव जो है उनका सारा फोकस जो है वो यहाँ की रिफॉर्म्स, दहशतगर्दी के हालात को लेकर, लोगों के हालात को संवारने पर लेकर और ख़ास तौर पर उनका फ्यूचर जो है उसे संवारने को लेकर होने चाहिए। लेकिन शायद इसके बरक्स भी चीज़ें हैं, इस पर लोग भी अपनी राय देते दिखाई देते हैं। यहाँ के जो सरगोशियाँ हमने सुनी उसमें भी सारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने भी जो सरगोशियाँ हमारे साथ शेयर की, उसमें सबसे बड़ा एतराज़ यही आया कि बतौर वज़ीर आला इस तरह शायद मुनासिब नहीं था। शायद ये काम वर्कर्स करते और वर्कर्स एहतजाज करते तो वो जितना मर्जी एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफज़ई साहब, उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सूरत हाल बेसिकली क्या है, 24 को वो क्या देख रहे हैं, 24 की तैयारी क्या कर रहे हैं बेसिकली, और वज़ीर आला के तौर पर क्या प्रोटेस्ट करना चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब को, और अगर पार्टी की सदारत का ओहदा उनके पास है तो वो विड्रॉ क्या नहीं कर लेना चाहिए था जब वो सीएम बन गए। तो ये बुनियादी बहुत सारे सवालात हैं जो उनसे पूछने वाले हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। उनसे बेहतर इन सवालात के जवाब शायद कोई नहीं दे सकता। आप तशवीश में मुब्तला नहीं है कि सारी की सारी गवर्नमेंट एहतजाज में मुब्तला हो जाए और एहतजाज नहीं, ये देखिए ये थोड़ी सी यहाँ गलतफहमी है। देखिए जो हुकूमत का काम है वो हो रहा है। आपको पता है हुकूमती मशीनरी काम कर रही है। जो पॉलिसी देनी होती है हमने वो पॉलिसी तो दे चुके हैं हम। हेल्थ सिस्टम हमारा देखें, हेल्थ कार्ड काम कर रहे हैं, अभी एजुकेशन कार्ड आ गया। इसके बाद जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनको बाकायदा दे दिया गया है और नौजवानों को अब कर्जे मिल रहे हैं, वो शुरू हो गया है। ब्यूरो चीफ मुझे रस्ते में बता रहे थे, वो बता रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर ने असम्बली के फ्लोर पे कह दिया है कि सारे टीचर्स भी हमारे साथ चलें एहतजाज पे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, वो शायद जज्बात में उन्होंने कह दिया हो, लेकिन ये चीज़ नहीं है। हमने किसी सरकारी मुलाजिम को ना हमने दावत दी है ना हम दावत देना चाहते हैं। सरकारी मुलाजिम वो अपनी सरकारी मुलाजमत कर, हम तो इदारों से भी कहते हैं कि गैर जानिबदार रहें, क्योंकि उनकी जानिबदारी की वजह से इदारे कमज़ोर पड़ रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जी कोई भी इदारा हो, अब आपको भी पता है, खुद कहते हैं हम गैर सियासी हैं तो बस गैर जानिबदार रहें। क्यों ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा, जो इस वक्त मुल्क को तबाही के दाने पे ले आए हैं। तो ये जो तमाम तैयारी, जिसको ये कह रहे हैं हम तैयारी करके आ रहे हैं और ये जिहाद करने आ रहे हैं, एक बात बड़ी कैटेगोरिकली इनको पता होनी चाहिए, रियासत के खिलाफ जिहाद नहीं हो सकता। और जो रियासत के खिलाफ जिहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है ना हो सकता। 24 को एहतजाज है और आप भी चले जाते साथ, उनका हाथ बटाने के लिए। एहतजाज आपके साथी हैं, कोलीग्स हैं, किसी न किसी तरीके से तो आपका रिश्ता ही निकलता है ना, तो चले जाते साथ आप भी जाके तो एहतजाज करते, सारे इकट्ठे होकर जाएं। आप क्यों नहीं गए? पुरअमन एहतजाज करना हर सियासी पार्टी का हक है और हर शहरी का हक है कि वो अपने लिए कुछ भी करे, लेकिन पुरअमन एहतजाज हो। क्योंकि बदकिस्मती से पीटीआई का कोई भी एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। और फिर ये तरीक़ाकार पहली दफ़ा देखा कि सूबा इस तरीके से चढ़ाई करे कि मरकज़ उसको गिरफ़्तार भी करे और उसके 112 के जो गाड़ियाँ हैं वो भी हिरासत में ले और फिर सरकारी मुलाजिमीन को भी गिरफ़्तार करे। तो ऐसा लगता है कि मुल्क में कोई कानून ही नहीं है, कोई आईन ही नहीं है, कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। यानी कौन लड़ा रहा है, कौन इनको गिरफ़्तार कर रहा है, कौन इनको फिर रिहा कर रहा है, ये बिल्ली चूहे का खेल जो है ये इतनी तबाही मचा चुका है कि हमारा इक़्तिसादी निज़ाम बिल्कुल टप होके रह गया। ये कोई बात, ये तरीका। आप इम्प्रेस नहीं है गंडापुर साहब से?
आपको उन्होंने इम्प्रेस मुतासिर नहीं कभी किया? या ऐसा है कि चूँकि वो अपने वो देखिए तहरीक भी चलाते हैं, बिल्कुल, और सूबा भी चलाते हैं, 2 in 1 है। तो देखें आप, गंडापुर साहब तो चूँकि वो मेरा उनसे कोई ऐसा राबिता नहीं रहा कभी ज़िंदगी में, शायद 1-2 दफ़ा रहा हो, लेकिन वो जिस तरीके से डील कर रहा है, वो पार्टी का यानी PTI का सदर है, तो ना वो तो सदर के हैसियत से उस तरीके से डील कर रहे कि एक सियासी अंदाज़ हो, न वो मुंतज़िमिन के हैसियत से बहैसियत वज़ीर आला उस तरीके से डील कर रहा है। शायद उनकी भी कुछ मजबूरियां हों, जिस तरीके से बानी उनको कहे तो वही स्टाइल वो अपनाए, और शायद गंडापुर साहब की स्टाइल जो है वो बानी साहब को पसंद आया हो, तो वो हर रोज़ इस तरीके से पेश आता है कि बंदा नहीं समझता कि ये कोई यानी वज़ीर आला बोल रहा है। इस दफ़ा भी ये एहतजाज, इसका रिजल्ट आएगा जो पहले आता रहा। हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पर है। KPK का वज़ीर आला ड्रामे कुछ और करेगा, करता कुछ और है। ये एहतजाज जिसे ये कहते हैं कि आखिरी कॉल है, ये एक आखिरी कील साबित होगा इनके सियासी कफन में। अभी 24 को फिर क्या हालात आप देख रहे हैं? क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की? सूबाई गवर्नमेंट किस तरीके से साथ होगी, क्या करेंगे, क्या फॉर्मेट है? देखिए 24 को इंशाल्लाह ताला जो इमरान खान की तरफ से फ़ाइनल कॉल दी गई है, और इस कॉल के लिए हम बड़े अरसे से तैयारी कर रहे थे और बड़ी ख्वाहिश थी कि ऐसी कोई कॉल सामने आए, क्योंकि इससे पहले हमें कहा गया जी आप लाहौर पहुँचे, इससे उसके बाद कहा गया इस्लामाबाद पहुँचे, D चौक पहुँचे, लेकिन वहाँ बैठने का नहीं था, धरने का नहीं था, बाकी एहतजाज जारी रखने का नहीं था। ये हुकूमत की नालायकी थी कि उन्होंने खंदकें खोदी, पूरे मोटरवे को ब्लॉक किया, अमन अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब करने की कोशिश की। तो इस बार भी मैं यही कह रहा हूँ कि अमन अमान की सूरत ख़राब ना करें, हम जाके पुरअमन तौर पे जो हमारा हक़ है हम बैठना चाहते हैं वहाँ पे, और हर सूरत में बैठेंगे, क्योंकि आपने हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत ने लोगों को मारना है, कितने लोगों को मारेंगे? ऐसा कोई सिस्टम, कोई फॉर्मेशन, कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं कि भाई आपकी गवर्नमेंट अलहदा से ऑपरेट करती रहे और इसको सिर्फ वर्कर्स बेस्ड बनाया जाता? मैंडेट मिला लोगों का। ये आपकी बात दुरुस्त है, ये मतलब एक बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, लेकिन देखें वो चूँकि प्रेसिडेंट भी है ना, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है अली अमीन गंडापुर साहब, और उसके बाद CM भी है, तो दोनों पोर्टफोलियो उनके साथ है। जब CM हो गए तो फिर प्रेसिडेंट रहें या ना रहें, लेकिन CM हाँ तो लेकिन अभी है ना, जब तक हैं, और आपको पता है कि उनसे बड़ी तवक्कुआत भी हैं, वो एक वर्कर भी हैं, और उन्होंने साबित भी किया है कि इससे पहले कितनी मुश्किलात थी, उसके बावजूद उन्होंने लोगों को, वर्करों को जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया। अगर अली अमीन गंडापुर ना होते तो काफ़ी मुश्किलात उनके वर्कर होने के, तो जो आप बात कर रहे हैं वर्कर होने पे, वो तो कोई क्वेश्चन नहीं है। एज ए CM उनको जो डिलीवर करना चाहिए, जिस फोकस के साथ करना चाहिए। अभी मैं KP मौजूद हूँ, देखिए ये आपकी देखिए इस एंगल से आप बात कर सकते हैं कि जी ठीक है उनके पास गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट चला, लेकिन देखें ऐसी गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है कि मरकज़ में जो कुछ हो रहा है आवाम को कोई रिलीफ तो नहीं मिल रहा है ना, और इंसानी हकूक़ की पामाली भी हो रही है, और जिस बेदरेग तरीके से वर्करों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, इसके बावजूद आपकी KP असम्बली ठीक है। देखें अली अमीन गंडापुर साहब आप एपेक्स कमेटी में जा रहे हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं सूबे के लिए, लेकिन साथ साथ देखें वो एक पार्टी के एक अदना वर्कर भी रह चुके हैं, और वो ज़ाहिर है उनकी मोहब्बत है इमरान खान के साथ। अवामुन नास ने अपने मसाइल की बात की है, उन्होंने बताया हॉस्पिटल के मसाइल बताए हैं, गुड गवर्नेंस के मसाइल बताए हैं। उनका इत्मीनान कितना है KPK की गवर्नमेंट पर और इन 12 सालों पर, और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर पर, ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, और लोगों ने अपनी राय का इजहार भी किया है। कैसी परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की? बहुत ख़राब है परफॉर्मेंस। मजाक कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस तो है इनकी। ख़राब इसलिए क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है। कैसी हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है? यार मज़ा नहीं आ रहा। क्या वजह? बस देखें ना बाजार का हालात देखें, आप ज़रा किसाखानी तक जाएं। अली अमीन गंडापुर की परफॉर्मेंस कैसी है? कुछ मज़ा नहीं है। नहीं मज़ा आ रहा? कैसा काम कर रहे हैं अली अमीन भाई?
बहुत गंडा अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम है, बेहतरीन। पीटीआई कोई भी है। कैसी चल रही है हुकूमत? बस हुकूमत उर्दू नहीं है। हाँ, उर्दू नहीं बोल। उर्दू बताएं जी क्या? अमीन गंडापुर सिंगाकार की हुकूमत सिंगा दे अलीमून गंडापुर चिकम दे है दागा मुबारक है पता नहीं इलम निश्ता बस। हाँ हाँ क्या गाय? सही नहीं है। हाँ हाँ नहीं सही। नहीं। कैसी हुकूमत चल रही भाई? बस क्या बताएं, कुछ बता नहीं सकते। क्यों? हर तरफ गुर्बत ही गुर्बत है। अली अमीन गंडापुर आपको ठीक लग रहे हैं? काम सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। कैसी गवर्नमेंट की कारकर्दगी? उर्दू नहीं आते भाई। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास पश्तो भी हैं भाई, बताएं। अली अमीन गंडापुर हुकूमत सिंगा जो हाँ अल्लाह मंगला सब बता कुछ नहीं कर रहा। क्या? कुछ नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहा, पश्तो में कह रहे हैं। हुकूमत की कैसी कारकर्दगी है? हुकूमत का कोई कारकर्दगी नहीं है यार, किधर कारकर्दगी तो है नहीं है, सारी महंगाई महंगाई है यार। कैसी कारकर्दगी गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की कारकर्दगी यार, कारकर्दगी वो आना चाहिए कि गरीब आदमी खुश हो, अमीर आदमी तो खुश आप मुतमईन है कारकर्दगी से कि नहीं है? यार बिल्कुल नहीं है। क्यों कि महंगाई बहुत है, आटा महंगा है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो कौन खुश है? आप खुश है? तुम मुझे बताओ, आप खुश है? नहीं ना, तुम मेरे एक सवाल आपके ऊपर भी है ना, तुम खुश है? चलो आप बताए, आप खुश है? ये सारे लोग देखो, गरीब लोग, ये रिज़्क के लिए आता है, ठीक है, और आटा उसको महंगा मिलता है, चाय महंगा मिलता है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। क्या आप खुश है? तुम खुश नहीं है तो मैं कब खुश होगा? एक मेरा भतीजा घूमा है कि इधर जो साढ़े न्यूज़ से ना लेकर आ जाओ सर जी, 1 महीना हो गया है ये घर में नहीं है, 1 महीना हो गया ये घर में नहीं है, इधर किसा खान में फिर रहा है, फकीराबाद में फिर रहा है, घर वाले परेशान। तो आपने बताया पुलिस को? जी बताया ना, पुलिस काम ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी है? नहीं है ना, नहीं देख रही। 1 महीना और 3 दिन हो गए हैं सर जी, वो मतलब है कि तलाश में नहीं है। गंडापुर साहब ये तलाश गुमशुदा है, प्लीज़ फैमिली की हेल्प करें। हमने एड्रेस भी साथ दिखाया। ऐसा गवर्नमेंट चल रहा है, क्या हालात हैं? सही चल रहा है, बिल्कुल बेहतरीन है। बेहतरीन। मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे? नहीं, अपना ही दिल रखा हुआ है ना? नहीं, बिल्कुल। कैसी कारकर्दगी गवर्नमेंट की? सिफर है सर, केपीके में तो बिल्कुल सिफर जा रही है। आप कारकर्दगी से खुश नहीं है? सर क्या हो रहा है आप बताइए ना, देखिए क्या हालात जा रहे हैं, आपके सामने हालात हैं, नहीं है सेटिस्फाइड नहीं। भाईजान आपका क्या ख्याल है गवर्नमेंट की कारकर्दगी? बहुत अच्छा चल रहा है बेटा। दहशतगर्दी जैसे मसाइल को लेकर आईजी जो है डीआई खान से हैं, गंडापुर साहब डीआई खान से हैं, जो गवर्नर हैं केपीके के वो डीआई खान से हैं। तो इस पर शौकत यूसुफजई क्या बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर एएनपी के जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं मियाँ इफ्तिखार, वो क्या गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं, वो भी ज़रा देखिए। गंडापुर साहब डीआई खान से हैं, आपके आईजी डीआई खान से हैं, आपके गवर्नर डीआई खान से हैं, और तीनों डीआई खान नहीं जा रहे। ये अच्छा हुआ कि आपने तीनों की बात कर दी। तो ये कुहाट से लेकर डीआई खान तक रात को दहशतगर्दों की बिल्कुल हुकूमत होती है, और ये ख़ुद कहते हैं हुकूमत पुलिस को कि रात को नहीं निकलना। तो जब पुलिस रात को नहीं निकले तो आवाम को दहशतगर्दों के यानी मरहूनी में आईजी से भी इख्तियारात ले लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग और डीपी और ये वो सारे, और मैं तो इस सीएम करते हैं मेरा ख्याल। नहीं, मैं इंतज़ामी उमूर में तो इसलिए नहीं जाना चाहता कि यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसों का कमाल होता है, पैसे कमाना, और ये अलग इशू है जो हमारे सूबे को दरपेश है, अमन अमान का मसला है। मैं रीफ्रेज कर देता हूँ सवाल। बतौर वज़ीर आला गंडापुर जो हैं वो चूँकि बहुत एनर्जी है, हर वक्त वो काम में लगे रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं, तो आपको उनको जब रेट करें तो कितने मार्क्स आप देंगे 10 of 10? नहीं, एनर्जी तो उसमें है, घोड़ा बहुत अच्छा चला सकता है, और घोड़ा यानी घोड़े का बड़ा माहिर है, लेकिन आवाम के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती, होश व हवास की और संजीदगी की ज़रूरत होती है। यानी अवामी हुकूमत को चलाना, उसके लिए यानी NFC अवार्ड के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं है। और ये जो हमारे यहाँ पे PTI की हुकूमत थी, वो जो 1500 अरब रुपए आपका वफाक के पास फंसा हुआ है, बिल्कुल उसकी बात कर रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और NFC अवार्ड जब से हुआ है तो एक दफ़ा हम पुख्तनख्वा में लेके आए हैं, और वो भी ANP की हुकूमत थी।
कोई उसके बाद नहीं लेके आया। और ये गठजोड़ की बात है, वरना इमरान मरकज़ में था और पीटीआई की यहाँ पे सूबाई हुकूमत थी, तो क्यों कर इनको NFC वार्ड नहीं दिया गया और क्यों इन्होंने मुतालिबा नहीं किया। ये एक ऐसा मसला है कि खैबर पुख्तनख्वा जल रहा है और ये जलते हुए पुख्तनख्वा पे मज़ीद आग चढ़का रहे हैं। और ये जिस तरीके एक ही मसला है कि बानी को रिहा करे कि न करे। खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब जो है इस चीज़ को देखते हुए कि सूबाई हुकूमत की एक गैर जिम्मेवाराना रवैया जो है, क्योंकि रोज़ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई या जो है अपने बानी चेयरमैन की राय के लिए जो है वो जल्द से जुलूस करते हैं, उन्होंने अपना सूबा जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया। IG आपके DI खान से हैं, आपके गवर्नर DI खान से हैं, आपके गंडापुर साहब DI खान से हैं, ये तीनों DI खान नहीं जा पाते। ये हालात हैं आपके शोरश ज़दा इलाका है। वो कुछ और तरफ आप चले गए, वो है दहशतगर्दी। देखिए दहशतगर्दी जो है ना वो लोकल फिनोमेना नहीं है, दहशतगर्दी इंटरनेशनल फिनोमेना। लेकिन सूबे के एग्जीक्यूटिव ने, और मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जो है ना उसमें सबसे बड़ा रोल फेडरल गवर्नमेंट का बनता है। नहीं सर, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के भी कोई जिम्मेदारी नहीं, सूबे का तो लगा हुआ है ना। आप देखो रोज हमारे पुलिस कन्फ्रंट कर रहे हैं। अब जब 24 को सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव चला जाएगा, 24 को जब एग्जीक्यूटिव चला जाएगा यहाँ से, तो देखें तो सूबा कौन चलाएगा? तो पुलिस IG तो नहीं जा रहा है ना। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मोराल पे कितना फर्क पड़ता है? कोई फर्क। आपके CM पे उधर शेलिंग हो रही है, फर्ज करें तो इधर IG को भी तो किसी ने मॉनिटर करना है, देखना है, लेके चलना है। आपको अलग कर सकता है अगर वो ये सहूलत मांगे कि जी मैं तो CM हूँ, तो बिल्कुल अलग हो सकता है। ANP के जो रहनुमा हैं उनसे जब हमने पूछा कि आपको क्या इतराज़ है कि अगर कोई शख्सियत जेल में है तो क्या उसे जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की, उनका जो मुद्दा था वो उनका कहना था कि हम ये नहीं कहते कि कोई जेल में रहे, हम ये कहते हैं कि बाचा खान 30 साल जेल में रहे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है ये भी, और नेल्सन मंडेला 27 साल थे तो ये 30 साल जेल में रहे। तो लेकिन वो कहते हैं कि सियासी लड़ाई को सियासी अंदाज में लड़ना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि ये रिहाई हो जानी चाहिए या पॉलिटिकल लोगों को अंदर रहना चाहिए, या हम समझते हैं कि क्या पॉलिटिकल आपका सियासी लोगों के लिए ये मसला नहीं है। अगर बादशाह खान 38 साल जेल गुजार सकते हैं और आज भी किसी को पता नहीं है, वली खान साहब 14 साल गुजार सकते हैं और किसी को पता ही नहीं। बादशाह खान की तो नेल्सन मंडेला से भी 3 साल ज्यादा है, बल्कि 27 साल है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, और उसकी मेरा ख्याल ये एक पॉलिटिकल फिगर के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और फिर जब उसने जिस तरीके से जेल काटी, किसी और ने नहीं काटी, 5 साल यानी हरिपुर में काटी, तो कैद तन्हाई में काटी। 5 साल कैद तन्हाई में ये रब शब और रोज़ ये जल्द से जुलूस करना जेल में, और वहाँ पे मीडिया जाना और मुलाकातें करना, और ये फैमिली मुलाकात अलग है, वकला की मुलाकात अलग है, ये यानी वज़ीर आला की मुलाकात अलग है। 5 साल कैद तन्हाई में रहे, उसके लिए अपना एक अलग पंजरा बनाया गया जिस तरीके से पंजरे में लोग रहते हैं आज भी है। चूँकि हम खुद हरिपुर जेल में रहे हैं, हमने देखा है 5 साल के बाद जब वो रिहा हुए, हमें पिंजरे में पर भेजे गए हैं, पिंजरे में पर भेजे गए हैं, ये तोहफे जानकर भेजे गए हैं ताकि बंदा नहीं। तो सर आपको मेरा तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, बादशाह खान ने जो 5 साल के बाद रिहा हुए तो वो बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी थी, 5 साल तक बात नहीं की थी। और ये जो यहाँ पे बाला हिसार किला है, यहाँ पे 4 साढ़े 4 साल गुजारे हैं, वो सिर्फ आप देखें तो इंसान एक दिन भी नहीं गुजार सकता, उसने गुजारे हैं। असफंदियार वली खान पे 14 साल का कैद बामुशक्कत हुई। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इसी मशक़ सितम का शिकार रही हैं। और पाकिस्तान में सियासत करनी है तो यानी पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक किस सियासी पार्टी या लीडर ने जेल नहीं काटी? ये इतना ड्रामा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये जेल गया है तो कोई इतनी यानी सियासी लोग जेल जाया करते हैं, और इसकी तो खुशकिस्मती है वो कला भी लड़ रहे हैं और जज भी खूब साथ दे रहे हैं। इसका तो वारे के न्यारे हैं कि बात भी हो रही है और हर रोज़ इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, इसका बयान भी है, और इसके लिए यानी मीडिया बिल्कुल नहीं। आपका ANP का तो मेरा ख्याल कोई थोड़ा नैरेटिव बदला है शायद। आप लोग तो जो जेल में होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ शायद आपका अपना होमलैंड है। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आप तो 26वीं तरमीम में भी साथ थे ना, अभी गवर्नमेंट के साथ। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर अदालती जंग ये लड़ रहे हैं
तो ठीक है, जब तक बात चल रही है तो उस तरीके से जो जेल जाते हैं तो अपने मुकदमे लड़ते हैं। बुशरा बीबी साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे और ये ब्लैकमेल किया जाए, ये कह के कि अगर 5,000 आदमी आपने नहीं लेके आए तो आपको पार्टी का टिकट नहीं देंगे। बुशरा बीबी की सुपरविजन में 24 की कॉल और धरने, बेसिकली इसको कहा गया कि पानी पीटीआई का मैसेज दिया उन्होंने। वर्कर्स ने इसे किस तरह देखा, वो इस पर क्या अपनी राय रखते हैं, कितना कबूल किया गया बुशरा बीबी की पॉलिटिकल मामलात में जो मुदाखलत थी, या सब राज़ी हैं। केपी में शायद हालात इस तरह के नहीं हैं, और शायद बहुत डाइवर्सिटी है हालात में, बहुत बदलाव है हालात में, फिर भी तहरीक इंसाफ के लोग वो अपनी अपनी क्या राय रखते हैं। अच्छा, अभी बुशरा बीबी साहिबा के इधर होने से पार्टी में क्या, तहरीक में कितना फ़र्क पड़ा है, कितना उसमें कोई चेंज आया है, क्या तब्दीली है, उस पर क्या आप गाइड कर सकते हैं? देखिए, बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है और उन्होंने ये किया है कि इमरान खान का मैसेज दिया है हमें, और वो शायद वो समझती थी कि जो मैसेज इमरान खान का पहुंचता है वो एक्चुअल हालात में नहीं पहुंचता है, तो उन्होंने खुद समझा कि ये डाउट क्यों उन्हें पैदा हुआ? आई डोंट नो, मैं हो सकता है मैं ये, अच्छा, आपका ख्याल? मेरा ख्याल ये है कि वो खुद उन्होंने मैसेज देना ज़रूरी समझा। हालांकि आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं वो पहुंच जाती है वर्कर्स तक। देखिए, पहुंच भी जाती है, तो अब आजकल तो मीडिया भी कवर करता है ना, जो ऐसी बातें होती है मीडिया भी, वहाँ टॉक शो होती है, मीडिया टॉक्स होती हैं, उनसे बात होती है खान साहब की। उन्होंने जो बात की उससे ये हुआ कि लोगों में मिला जुला रद्द अमल आया है। मतलब ये कि एक तरफ तो ये कि यंगस्टर्स खुश हुए हैं कि जी खान साहब का ये मैसेज है, शायद ये हो सकता है उनको, ये उन्होंने क्लियर कट कहा कि जी खान साहब ने कहा है कि उस वक्त तक आपने नहीं उठना जब तक मैं नहीं कहूँ। तो इस पर वर्कर ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये देखें, आप लीडरशिप के ऊपर बात कर सकते हैं लेकिन पीटीआई के वर्कर के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। पीटीआई का वर्कर जो है वो पहले भी उसी तरह तो पहचानना मुश्किल हो गया है कि हुकूमत में कौन है, वर्कर कौन है। मेरा तो मुद्दा ये है सादा सा, बाकी आप 100 बिस्मिल्लाह 1000 दफ़ा एहतजाज करें, आपका राइट है, आइन आपको इजाज़त देता है, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा कि आप एक वज़ीर के तौर पर, अगर आप वज़ीर होते फ़र्ज़ करें तो आप एक वज़ीर के तौर पर एहतजाज, आप वज़ीर भी थे, कितना अच्छा आपने निभाया, आपने हुकूमत को हमेशा टफ टाइम से उसमें से मुश्किल से निकालते थे, बीआरटी की तनकीद बड़ी होती थी, बड़े मसाइल थे उन दिनों, लेकिन कैसे पहचाना जाएगा कि यूसुफ जई साहब अभी एज ए वर्कर जा रहे हैं या एज ए मिनिस्टर जा रहे हैं? देखिए, ये भी एक कुर्बानी है पार्टी के लिए। मैं आपको सच बताऊं, देखिए अगर अली अमीन गंडापुर जाना चाहता है इस तरह के इवेंट्स में, तो क्या ये भी तो हो सकता है ना कि वो गवर्नर राज की तरफ ये जो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि गवर्नर राज लग सकता है, तो अगर अली अमीन गंडापुर को अपनी फ़िक्र होती तो वो कभी भी ना जाता ना। लेकिन वो कहता है कि यार इमरान खान जेल में तो मैं वज़ीर आला हूँ, तो क्या इसकी क्या हैसियत है? सर, एक बिजनेस टाइकॉन की ऑडियो आ गई थी कि कितने कैरेट की आपको चाहिए अंगूठी, तो सारी बातें आ गई थी, आपको याद है? ये तो अब जो बातें साबित होंगी तो उस वक्त मैं बात करूँगा ना। साबित होने पे तो अब नहीं, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? सर देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल तो ऑडियो वीडियो ये जिस तरीके से चल रही है, आपको पता है क्या हालात हैं। क्या वफाक की जानिब से सूबे पर FIRs दी गई, पर्चे काटे गए कि बहुत सारे लोग जो वज़ीर आला KPK के साथ सफ़र कर रहे थे वो लोग सरकारी थे? इन बातों में कितनी सदाकत है? वफाक ने कहा कि हमने पर्चे दे दिए हैं और 70 बंदे इनके जो हुकूमत के फंक्शनरीज हैं और एम्प्लॉइज हैं। देखिए, ये बहुत गलत बात है। देखें, CM तो CM है ना, ये तो इख्तियार आवाम KP आवाम ने उनको दिया है ना कि उनकी जो जहाँ भी जाएगा जिस हालत में भी होगा, एहतजाजी भी CM भी जाएं, आप एहतजाज में एज ए वर्कर जाएं, फिर प्रोटोकॉल छोड़ के जाएं। नहीं, देखें, अगर ये तो उनको अल्लाह ने दिया है ना ये इख्तियार। और दूसरी बात ये कि क्या उनके जो गनमैन है, जब फायरिंग होती है हमारे ऊपर, जब शेलिंग होती है, क्या हमारी तरफ से कोई शेलिंग हुई? जवाब दिया है, लेकिन कोई फायरिंग हुई है? आइन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, आइन में कोई प्रोविजन नहीं है कि CM जो है वो जुलूस लेकर वफाक की तरफ जाए। पॉलिटिकल लोगों पे तो देखें ना, जब प्राइम मिनिस्टर होते थे उस वक्त भी आप देखें, जब CM होता है, मिनिस्टर होते हैं, तो ये तो सियासत को आप नहीं जुटला सकते ना। इनका जो रोल है वो आइन में डिफाइन है ना। नहीं, उस आइन में कहाँ रोल लिखा है कि आप मैं आपको वफाक पे चढ़ दौड़े या उधर जाएं? एहतजाज आपका राइट है, मैं उससे नहीं कह रहा। आइन में कहीं मैं कह रहा हूं वर्कर्स करें, CM ना करें। जब परवेज खटक साहब CM थे
और इस सूबे के हकूक नहीं मिल रहे थे तो हम सारे पनामा फिक्स हुआ था उस दिन, पार्लियामेंट के सामने जाके हमने एहतजाज किया। आसिफ सईद खोसा उस वक्त अदालत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा होल्ड योर हॉर्सेस, मैं हूँ इधर, पनामा फिक्स करें जी। पनामा फिक्स हुआ और 5-0 से नवाज शरीफ घर चले गए और बाद में पता चला कि वो ट्राइका सारी मिली हुई थी। देखो जिसने जो किरदार अदा किया वो तारीख, ये मैं परवेज खटक वाली बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, परवेज खटक साहब अब चले गए हमसे, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। आप बानी पीटीआई का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? आपकी सारी ज़िंदगी है, स्ट्रगल है, एएनपी की कुर्बानियाँ हैं, शहादतें हैं, सारा कुछ है। आपके नज़दीक बेहतर, आपसे बेहतर को रीड नहीं कर सकता इस मामले को। देखो ऐसा है, सियासी एतबार से हम तो चाहते हैं कि किसी भी सियासी पार्टी को या उसकी लीडर को यानी आप ज़ेर न करें, पाकिस्तान में सियासत को पनपने दें, इनके रास्ते खोल दें, जमहूरियत के रास्ते खोल दें। लेकिन जो लोग सियासी रवैया नहीं अपनाते, और आज अगर बानी पीटीआई जो ज़ुबान बोल रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कसूर नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। तो एक हमारे यहाँ तो दहशतगर्दी है, लेकिन सियासी एतबार से भी स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है। तो ये मुल्क कैसे चलेगा? हम समझते हैं कि पाकिस्तान की प्रायोरिटी को देखें, हमसे कोई पूछे अमन के बग़ैर कोई काम नहीं हो सकता, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के बग़ैर कोई काम नहीं हो सकता। तो पीटीआई की यहाँ पे सूबाई हुकूमत हो तो वो अमन की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, मरकज़ी हुकूमत अमन की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, तो हम कहाँ जाएं? और हम तो 40 साल से मरकट रहे हैं। और यहाँ पे आप, चूँकि आपका सवाल का ज़ाविया कुछ और है, वरना आप मुझसे अपने सूबे के हवाले से बात पूछें तो हम तो बिल्कुल यानी बारूद के ढेर पे बैठे हैं। शौकत यूसुफजई से ही हम पूछ रहे थे कि आप ही हमें बताइए कि आइन में कहाँ लिखा है कि जो एग्जेक्टिव हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं सूबे के, वो एहतजाजी रैलियाँ जो हैं उन्हें लीड करते दिखाई देंगे, तो फिर अवाम के मसाइल कौन हल करेगा? आपने देख लिया कि अवाम अपने मसाइल का तज़किरा कर रहे हैं, वो हेल्थ का तज़किरा कर रहे हैं, वो तालीम का तज़किरा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर कह रहे हैं हमारे पास रोज़गार ही नहीं है। अब 24 को क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सियासी लड़ाई को सियासी अंदाज में अगर लड़ा जाए तो ये सियासी ही रहती है और पुरअमन रहती है। और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने हमें बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब के जो बयानात हैं हमें डिफेंड करने मुश्किल हो जाते हैं, उससे तासुर ये ट्रैवल करता है कि हम शायद लड़ने भिड़ने जा रहे हैं, और पुरअमन एहतजाज की जो कॉल है उनके स्टेटमेंट्स के बाद उसका नैरेटिव या उसका तासुर पुरअमन नहीं रहता। फात शहबाज खान को किस्सा खानी बाजार पेशावर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।